हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का यानी ये जो एग्जाम में आने के इसके जो चांसेस है वो 100% राइट। बहुत बार यानी आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है ये राइट। इसका जो 3rd and 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे कहता है 3x की पावर 4 6x की पावर 3 और 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 5 का अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके जो दो शून्य का आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है राइट। और आपको पता होना चाहिए देखो अगर पावर 4 है तो उसके शून्य कितने होते हैं 4 शून्य। अगर पावर 4 हो तो शून्य 4 निकल के आता है। अगर मैक्सिमम पावर 3 तो उसका शून्य 3 निकल के आएगा। और अगर मैक्सिमम पावर 2 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो शून्य निकल के आएगा 2 और लीनियर इक्वेशन तो शून्य निकल के आता है 1। तो यानी पावर यहाँ पे क्या है 4 है तो उसके शून्य कितने इसके शून्य कितने निकलने चाहिए 4। तो ऑलरेडी आपके पास दो शून्य गिवन है और कहता है क्वेश्चन में ये बोला है कि अन्य दो शून्य आपको और निकाल कर दिखाना है राइट। तो देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी तरीके से मैं इसको समझाने जा रहा हूं आपको कि किस तरीके से निकालना है। देखो ये जो शून्य दिया पहले इसकी मदद से हम क्या करेंगे gx निकाल लेंगे राइट। देखो ये क्वेश्चन px है यानी उससे हम क्या करेंगे एक gx निकालेंगे ताकि हम उस ये जो px है इस पोर्शन को हम भाग दे सके राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे देखो यहाँ पे जो शून्य क्या है शून्य निकला कैसे होगा जब x इक्वल टू यानी x इक्वल टू √5/3 होगा और जब x इक्वल टू क्या होगा यानी x इक्वल टू ये x बराबर आया होगा नहीं दोनों x की वैल्यू निकल के आई होगी। तो मैंने x के बराबर इसे रख दिया और x के बराबर मैं एक बार इसको भी रख दे रहा हूँ राइट माइनस 5/3 यानी रूट में। तो इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ये देखो प्लस का तो इधर आकर क्या होगा ये माइनस का होगा राइट और ब्रैकेट बंद। और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के इधर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से आपके पास देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी रख सकते हो आप। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखो ये अगर यहाँ पर आप देखो a माइनस में b और ये a प्लस में b का फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो उसका फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यानी a का जो रोल है वो क्या x इन बार है यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5/3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो ये x की पावर 2 और ये देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ये जो रूट है इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5/3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर 5 और ये 3 ये 0 से गुना करके हो जाएगा 0 का 0। देखो ये जो 3 5 के नीचे तो 5 को कोई 5 एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। तो यानी आपके पास ये देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो आपका ये जो निकल के आया ये निकल के आया gx 3x स्क्वायर माइनस में 5। और क्वेश्चन में आपके पास px को क्वेश्चन में दिया हुआ है px आपके पास देखो 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x की पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5। इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट। तो ये gx और ये आएगा px। तो अब gx और px आपको पता लग गया तो इस gx से हम क्या करेंगे जो क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद व्हाट विल हैपन ये डिवाइड करने के बाद आपको जो है ये जो px है वो दो भागों में बट जाएगा राइट। दो यानी एक ये पोर्शन आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा राइट। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करने का रूल आपको पता ही है ना विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। तो 3x की पावर 2 माइनस में 5 इससे डिवाइड करना है आपको 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x की पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5 राइट। तो यहाँ पे देखो आपके पास यानी इसको डिवाइड करना है। तो देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि आपका ये जो भाग करने का जो काम है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और भाग करने का काम यानी ये जो डिवाइड वाला सिस्टम है आपके लिए आपको आसान लगने लगेगा राइट। तो देखो यहाँ पर हमें देखो देखना क्या होता है आपको समझने वाली बात क्या है क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो उसको मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ आपको ठीक है। तो देखो सबसे जिससे मुझे डिवाइड करना है जिसको मैंने डिवाइड करना वो है 3x की पावर 4 और मुझे डिवाइड करने के लिए क्या मिला हुआ है जिससे मुझे डिवाइड करना है 3x की पावर 2 माइनस में 5x। तो मैं पहला स्टेप क्या लूं यहाँ पे मैं क्या लिखूं पहला स्टेप क्या लूं कि मेरा इस स्टेप से मेरा काम क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर पहले स्टेप के लिए स्टेप फर्स्ट के लिए आप क्या करो देखो यहाँ पे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको स्टेप फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 3x की पावर 4 राइट। और मुझे डिवाइड किसे करना है
3x की पावर 2 से, राइट। तो देखो इससे आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये कट के क्या हो जाए, पावर 2 आ जाए, तो यानी x की पावर 2 आ गया। तो यानी आपको इससे सबसे बड़ी पावर लेनी है और इससे सबसे बड़ी पावर लेनी है और उसको डिवाइड करके आपको सॉल्व करना है। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा उसी से आपको क्या करना है, वही आपका पहला स्टेप है, उसी से आपको इसकी मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है। ये स्टेप 1 हो गया। देखो अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा या इस पूरे पोर्शन को, तो देखो यहाँ पे 3 तो है ही है ना, और पावर 2 और पावर 2 मिलकर क्या हो जाएगा, पावर 4। और देखो इससे गुना करूंगा, माइनस का 5 को एक्स स्क्वायर से गुना करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, राइट। तो मैंने उसके नीचे लिख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप है कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे यहाँ पर अलग से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो मैंने क्या किया, 3x की पावर 2 माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये नहीं गुना किया तो 3x की पावर 4 आ गया और ये होगा माइनस 5x स्क्वायर आ गया। अब ये जो 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर है उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है, राइट। तो देखो पावर जो x की पावर 4 है तो x की पावर 4 के नीचे लिखना है और x की पावर 2 निकल गया तो x की पावर 2 के नीचे लिखना है। ये आपको ध्यान रखना, पावर 3 के नीचे नहीं लिखना आपको, क्योंकि पावर 2 वाला पावर 2 में से घट सकता है, पावर 3 वाला ही पावर 3 में से घट सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर निशान बदल दिए, प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसे क्या करोगे, 6x की पावर 3 और यहाँ पे देखो सॉल्व करने से आगे आपके पास देखो माइनस का है, ये प्लस का है, तो 5 में 3 5 में 2 गया तो प्लस में 3x की पावर 2 आ गया, ये आ गया आपके पास इस तरीके से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे अब सबसे बड़ी पावर 3 है, यहाँ पे मेरे पास पावर 2 है, राइट। तो स्टेप 2 में देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेप 2 में अब आपके पास फिर से वही, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 6x की पावर 3 और मुझे डिवाइड किससे करना है, 3x की पावर 2 से। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको किया तो 3 दूनी 6 2 आ गया और पावर 2 और पावर 3 है, तो पावर 2 और पावर 3 में से देखो 3 में से 2 जाएगा तो बाद में घाते कट जाती है, तो ये कट के क्या जाएगा, पावर 1 बच जाएगा, यानी आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2x से। देखो ये 2 आया था और यहाँ पे x बचा, 3 में से 2 गए तो एक बार x बचा, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करना आपको, 2x। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस का 2x, राइट। तो 2x से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन को, तो आपको बिल्कुल एज इट इज जो पहला स्टेप है 6x की पावर 3 वो कट जाएगा। देखो मैंने इससे गुना कर रहा हूं, तो देखो 3 दूनी 6 और x पावर 2 x पावर 1 तो x पावर 3 आ गया, इससे गुना किया मैंने, देखो माइनस 5 दूनी 10x, 5 दूनी क्या होगा 10x आ रहा है, तो x को उतार लो, यहाँ पे x आ रहा है उतार लो, तो यानी ये जो 10x आया वो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ना, यानी 3x स्क्वायर माइनस में 5 और ये 2x से मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। देखो 3 दूनी 6 x पावर 3 और ये और ये 5 दूनी 10x आ गया, तो 6x की पावर 3 6x पावर 3 के नीचे लिख दिया मैंने, और ये जो माइनस का 10x है वो माइनस के 10x के नीचे लिख दिया। अगर यहाँ पे देखो x आ रहा था तो मुझे अगला स्टेप उतार सकता हूँ मैं, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना, पावर 2 के नीचे नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या, ये प्लस का निशान चेंज करना होता है, कि प्लस का होता है तो माइनस का हो गया और ये माइनस का तो ये प्लस का होता है, ये क्या हुआ, ये कैंसिल होगा। देखो 3x की पावर 2 और यहाँ पे अगला अंक जो बच गया था माइनस का 5, ये बचा हुआ है, इसको मैंने उतार लिया। तो देखो ये और ये पोर्शन पूरा पोर्शन जिससे मुझे डिवाइड करना 3x की पावर 2 और माइनस का 5, यहाँ पे 3x की पावर 2 माइनस का 5 बिल्कुल सेम है, तो प्लस का 1 लिख दूंगा। अगर बिल्कुल सेम होता है तो प्लस का 1 से जब मल्टीप्लाई करो सेम यही मुझे मिलेगा, उसके नीचे मैंने लिख दिया। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होगा, ये माइनस का प्लस का ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि ये जो आपका px है, अतः ये जो px है, ये जो px आपके पास 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x की पावर 2 माइनस में 10x और माइनस का 5, ये जो px था वो आपका ये जो देखो प्रैक्टिस ये जो मैं भाग कर रहा था वो अंदर ये px आपका, तो ये अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस px को कैसे लिख सकता हूँ, यानी भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी इससे और इससे गुना करूंगा तो वापस मुझे यही मिलता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे पोर्शन को, तो इस पूरे पोर्शन को यानी मैं लिख सकता हूँ आपके पास 3x की पावर 2 माइनस का 5 और आपके पास ये जो आंसर आया है भाग करने के बाद प्लस में 2x प्लस में 1 ये आया, यानी इसी मल्टीप्लाई करो और मुझे वापस ये मिलेगा, यानी आपका ये जो px है अब इसमें और इसमें डिवाइड हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप
आपके पास देखो, अब आपको क्या करना है, आपके जो अलग से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके तो शून्य ज्ञात कीजिए, अलग से 2 शून्य, वो इसमें पड़ा हुआ है। ये जो निकल के आया है, ये जो लिखा 3x² - 5, ये तो इन शून्य से बना था, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इससे आपको जो अन्य 2 शून्य ज्ञात करना था, इसके 2 शून्य और ज्ञात करना है, अन्य शून्य ज्ञात करना था, 2 शून्य, वो आपको किस में मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो हमें सॉल्व किसे करना है, इसको करना है, इस पोर्शन को सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, ये जो पावर 4 था, अब वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ गया, तो ये आपका पहले से ऑलरेडी सॉल्व है, और इसको मुझे सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो मेथड, उसे अप्लाई करके यहां से अन्य 2 शून्य और याद कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपके पास अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, किसको, इस तरीके, इसको, राइट, x² प्लस में 2x प्लस में 1। तो देखो यहाँ पर, तो मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करेंगे, देखो x² इंटू 1, तो x² आ गया, तो मैं इसे क्या करूंगा, x प्लस में x 2 डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, और जब इसे वापस जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस 2x। तो देखो जोड़ने से वापस 2x मिल जाएगा, यानी मैंने जो आपको 2 कंडीशन बताया है स्प्लिट टर्म का, तो वो दोनों कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अभी जब ये चार टर्म में बढ़ गए हैं, फर्स्ट 2 टर्म से मैं कॉमन लूंगा, लास्ट के 2 टर्म से अलग से कॉमन लूंगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में मैं क्या देख रहा हूँ कि x कॉमन है, x दोनों के पास, तो x ले लिया तो यहाँ बच गया एक बार x, और यहाँ से x आ गया तो यहाँ पे एक बच गया, और यहाँ पर एक कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैंने एक ले लिया, तो x प्लस में 1 ही आ गया। तो राइट, यानी x प्लस में 1, एक बार इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर मैं एक बार लिख सकता हूँ। और देखो जब मैं स्प्लिट करते तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो यानी इसका मतलब आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और अगर ऐसा नहीं आया तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो यानी x प्लस में 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, ये वाला, और इसको मिलाकर यहाँ लिखना होता है। तो ये आपके पास, तो इस तरीके से ये आपको 2 भागों में बढ़ गया, यानी x प्लस में 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। ऐसे x प्लस में 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। अतः आप यहाँ लिख सकते हो, देखो अतः ये आंसर निकल के ये जो 2 शून्य निकल के, वही ये अन्य 2 शून्य के हैं। अतः अन्य 2 शून्य क्या हो गए, अन्य 2 शून्य, राइट, अन्य 2 शून्य, राइट। तो अन्य सभी शून्य में मतलब अन्य, देखो तो पावर 4 था तो 4 शून्य के 2 पहले से दिया होता, 2 और शून्य निकल गया, -1 और -1, राइट। तो इस तरीके से अन्य 2 शून्य का आपके पास है, -1 और -1, और आपके पास पहले से ये 2 शून्य था, √5/3 और माइनस का √5/3। तो देखो ये पोर्शन आपके लिए, देखो मैं इस पूरे सवाल में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाग वाला हिस्सा है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन अगर आप बार इस वीडियो को देखेंगे और बार समझने का प्रयास करेंगे तो 1-2 क्वेश्चनों के बाद आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ता है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है और आपको समझना है। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको स्टेप टू स्टेप कैसे आपको समझना है, क्या आपको सोचकर यहाँ पर डिवाइड करना है, सब कुछ मैंने बताया है। तो आपको ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के जितनी बार बोर्ड का एग्जाम हुआ है, मेरे ख्याल से 90% यानी 90 टाइम्स ऐसा हुआ होगा, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 100% चांस होता है इसका बोर्ड के एग्जाम आने का, तो बिल्कुल 100% है ये। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सीखना है, ये जरूर एग्जाम में आएगा, राइट। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर इस चैनल के साथ आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला जो वीडियो बने तो आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस चैनल पे, आपको पता ही है कि मैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चन इसमें धीरे धीरे करके अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको आंसर इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल के साथ आप बने रहो, राइट। थैंक यू।